अच्छा जी, सबसे पहले जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसथोरेसिक एको। और ट्रांसथोरेसिक एको दो तरह की एकोज होती हैं, टी टी ई ट्रांसथोरेसिक एको, एंड नंबर 2 इज टी ओ ई एको। वो जो आप प्रोब के साथ, जिस तरह आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, प्रोब के साथ आप बाहर से हार्ट को देख रहे हैं, वो कहलाता है ट्रांसथोरेसिक। और ये वो है जो आप एसोफेगस में प्रोब डाल के, और मोस्टली वो पेशेंट जो है जिसका बाईपास हो रहा होता है, कैबेज हो रहा होता है, या वैसे भी आप उसको एनेस्थीसिया दे के जनरल, तो आप उसका ये कर सकते हैं, जैसे एंडोस्कोपी करते हैं तो उसका भी प्रोब लेके जाते हैं एसोफेगस में, लेकिन वो तो आपने जीआईटी को देखना होता है। इसमें आप एसोफेगस के जरिए आप हार्ट को देख रहे होते हैं पोस्टीरियरली। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफेजियल एको। ये दो तरह की एकोज होती है हमारे पास। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसथोरेसिक एको के बारे में। यानी कि ट्रांसथोरेसिक एको की हम विंडोज क्या क्या होती है, विंडो क्या होती है, वो एरिया जहां पे आप लोग प्लेस करते हैं प्रोब को। ठीक है, तो जब आप एंटीरियर चेस्ट वॉल से, जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, जब आप एंटीरियर चेस्ट वॉल से आप व्यू कर रहे होते हैं हार्ट को, लेट्स सपोज के यहाँ पे आपके ये हार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो जब आप इंटीरियर चेस्ट वॉल से इसको देख रहे होते हैं तो उस इंटीरियर चेस्ट वॉल को क्या कहते हैं, प्री कॉर्डियम। इससे कंफ्यूज नहीं होना। इंटीरियर चेस्ट वॉल को क्या कहते हैं, प्री कॉर्डियम। देयर इज वन मोर थिंग, पेरिकार्डियम, एंड पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, while प्रीकॉर्डियम इज द इंटीरियर चेस्ट वॉल। ठीक है जी। तो उसको, वो एको जो आप इंटीरियर चेस्ट वॉल पे परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसथोरेसिक एको। और वो एको जो आप एसोफेगस में प्रोब डाल के आप परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसएसोफेजियल एको। जो ट्रांसथोरेसिक एको है उसमें पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट पोजीशन क्या होती है, सेमी रिकम्बेंट। व्हाट इज रिकम्बेंट? सेमी रिकम्बेंट क्या होता है? आप लोगों ने जीआर में पोजीशनिंग पढ़ी, देन व्हाट इज सेमी रिकम्बेंट? मैम जो मतलब आधा बैठा हुआ और आधा लेटे हुए जो आधा लेटा। पोजीशन। यस, वेरी गुड। यही होती है सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। और वो आपका काउच इतना होता है कि काउच को आपने टिल्ट ऐसा दिया होता है। ठीक है, हेड अप होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो कॉर्डल जो है वो टिल्ट होता है नीचे की तरफ। तो सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में होती है। और पेशेंट को मोस्टली पोजीशन किसमें, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस। व्हाट इज डेक्यूबिटस? लाइंग पोजीशन, ये भी लेटना ही है। तो लेफ्ट लेटरल में, यानी कि अगर इस तरह है पेशेंट, जैसे ये पोजीशन है, तो आप इसको इधर को आप टर्न दे देंगे, इसकी लेफ्ट साइड पे आप टर्न दे देंगे। ठीक है, तो उस तरह से आपने पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। और अगर लेट्स सपोज, अगर हम कहें कि ये आपका पेशेंट है और इसको आपने इस तरह से टिल्ट दे दिया है, और आपका प्रोब इस एरिया पे आता है यूं, यहाँ से आपने फिर उसको जो है वो मॉनिटर करना होता है पेशेंट की हेड को, आप इस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस। अब आपसे वो पूछ सकते हैं प्रिपरेशन पेशेंट की फॉर ट्रांस एसोफेजियल एको एंड फॉर ट्रांसथोरेसिक एको। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। राइट डाउन द प्रिपरेशन फॉर ट्रांसथोरेसिक एको, या इसकी जगह वो ट्रांस एसोफेजियल एको भी पूछ सकता है। तो ट्रांसथोरेसिक एको के लिए आप लोगों ने एक तो ये काम करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये दोनों आपने मुझे लिख के भेजनी है। ठीक है, दूसरा इसको आपने नेट से भी देखना है, और तीसरा आप हेल्प ले सकते हैं अपनी चैपमैन की बुक से, या इसी चैप्टर में देखें अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है तो नेट से तो आप हेल्प ले ही सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छी सी असाइनमेंट बना के मुझे देनी। तो सबसे पहले आपने प्रीकॉर्डियम जो है वो पेशेंट की नीट होनी चाहिए। प्रिपरेशन की पहली चीज, प्रीकॉर्डियम नीट होनी चाहिए। कि चेस्ट पे बहुत ज्यादा बाल है तो वो क्लीन करवाने चाहिए। एक दिन पहले पेशेंट की चेस्ट जो है उसको मैम ये जो अभी साफ होना आपने चाहिए। पोजीशनिंग बताई है ना, लेफ्ट वाली जी जी, और जो राइट, ये दोबारा ये एक्सप्लेन करते हैं। पढ़ते हैं इसको, ये साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि पेशेंट की जो चेस्ट है वो क्लीन होनी चाहिए। पेशेंट को कहना है कि आपने उसी दिन आपने नहा के आना है, अच्छे कपड़े पहन के आने हैं। दूसरा, आपकी एंटीरियर चेस्ट वॉल यानी कि प्रीकॉर्डियम आपकी नीट होनी चाहिए। नंबर 2, पेशेंट को
भी लटाने से पहले आपने उसको पहले तो प्रोसीजर सारा एक्सप्लेन करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसे कहते हैं, और एक्सप्लेन करना है आपने उसको प्रोसीजर, आप कौन सा प्रोसीजर करेंगे, क्या करेंगे, इसमें दर्द होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारा कुछ आपने बताना है। फिर उसके बाद आपने पेशेंट को बताना है पोजिशन। पोजिशन थोड़ी सी समझानी पेशेंट को मुश्किल होती है। पेशेंट का जो काउच होता है वो टिल्टेड काउच होता है, उसकी जो हेड पोजीशन होती है वो अप होती है, फीट पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है, वो टिल्टेड काउच होता है, तो उसको कहते हैं सेमी रिकम्बेंट पोजीशन इन लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस। लेफ्ट लेटरल मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पे करवट ली होती है, जैसे उसको कहते हैं लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस, तो उस पोजीशन पे आपने रखना है पेशेंट को, ठीक है। और एक और पोजीशन, मतलब इसी की फिर क्या होता है कि जो ये वाला आर्म होता है पेशेंट का, जो पेशेंट के नीचे आया होता है, ये वाला तो उसकी इसी साइड पे रहेगा, राइट वाला। जब आप लेफ्ट साइड पे लेटे होते हैं तो बच्चों क्या होता है कि आपका जो राइट आर्म है वो तो ऊपर रहेगा, जो लेफ्ट वाला है ये उसको कहते हैं पीछे जाके अपने सर के नीचे ले जाओ, ठीक है। तो जो लेफ्ट आर्म होता है वो पेशेंट का सर के नीचे आपने रखवाना है। इससे ये होता है कि यहाँ वाला एरिया, जो ये एरिया होता है, ये वाला एरिया क्लियर हो जाता है पेशेंट का, और आप इजीली इस एरिया को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। प्रीकॉर्डियम, पेशेंट पोजिशनिंग, patient position in semi-recumbent in left lateral decubitus position and the left arm is tucked under the head while the right arm lies along the right side of the body, ठीक है जी। फिर पेशेंट को आपने और क्या कहना है, एक्सपायरेशन। मुझे ये बताएं, आप जो एक्सरे करते हैं वो डीप इंस्पिरेशन में करते हैं या एक्सपायरेशन में करते हैं? मैम ये जो अभी हम लोगों ने हाथ लेफ्ट हैंड को उसके सर के ऊपर करवाना है। यस यस, लेफ्ट हैंड, जैसे आप सर के नीचे हाथ रख के लेटते हैं लेफ्ट साइड पे, आप करवट लेके लेटे हैं और आप नीचे सर रख, सर के नीचे हाथ रखें, वो चीज। अच्छा जी। मैम चेस्ट का तो करते ये थे तो है, हम इंस्पायरेशन पे करते थे, अगर एब्डोमेन या लंबर एरिया का था तो तब हम एक्सपायरेशन पे करते थे। हाँ, तो जो आपने एको करनी है वो आपने एक्सपायरेशन फेज में करनी है। उसमें ये होता है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा नीचे मूव कर जाते हैं और आपके हार्ट का इमेज बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम प्रोब कौन सा लेंगे? प्रोब आपका जो है वो बच्चों में हमने बात की थी कि हम कौन सा हाई फ्रिक्वेंसी का लेते हैं, और बड़ों में हम लेते हैं लेस फ्रीक्वेंसी का। तो 2.5 या इससे 3.5 तक जो फ्रीक्वेंसी वाला है वो आप ले सकते हैं प्रोब। उससे आपने इंटीरियर चेस्ट वॉल को एडल्ट्स में आप उसको मेजर कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स के लिए आप, यानी कि बच्चों के लिए पीडियाट्रिक बोलते हैं बट, तो उनके लिए आप 5 मेगाहर्ट्ज वाला प्रोब आप यूज करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा पेशेंट की जो चेस्ट वॉल होती है उसके ऊपर आप क्या अप्लाई करते हैं, अल्ट्रासाउंड की क्या बोलते हैं उसको, जेल। जेल अप्लाई करने के बाद आप पेशेंट को फिर आप करेंगे, अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप वाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन वाटर बहुत मुश्किल से आपको इमेज वो करता है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड जेल का होना जरूरी है। अल्ट्रासाउंड जेल जो है वो एज अ मीडियम एक्ट करती है, नहीं तो बीच में एयर रह जाएगी, बाल जो है वो आपको इरिटेट करेंगे। इसलिए पहले तो सीना साफ होना चाहिए, बाल नहीं होने चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर जो है वो जेल लगाएंगे तो प्रॉपर आपका इमेज बनेगा और आपकी अल्ट्रासाउंड प्रॉपरली ट्रांसमिट होगी, ठीक है जी। अब वो साइट जिसके ऊपर आप, द साइट जो आपको विंडो, द साइट एट विच ट्रांसड्यूसर इज प्लेस्ड फॉर एको, उसको कहते हैं एको विंडो, ठीक है। द साइट एट विच ट्रांसड्यूसर इज प्लेस्ड फॉर एको इज नाउन एज एको विंडो। अब हमारे पास कौन कौन सी एको विंडोज है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम रीड करेंगे। मुझे ये बताएं, जो ये एरिया होता है ये कौन सा एरिया आपका, इस एरिया के पास क्या कहेंगे आप इसको? सुप्रास्टर्नल। स्टर्नम के पास, स्टर्नम का जो अपर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सुप्रास्टर्नल। सुप्रास्टर्नल। तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पे, सुप्रास्टर्नल। ये है पेशेंट की राइट साइड पे, तो ये कौन सा होगा, राइट पैरास्टर्नल। स्टर्नम, स्टर्नम है ना ये बीच में, तो उसके इर्द गिर्द आप देख लें, पैरा साइड पे है तो इसलिए राइट पैरास्टर्नल। ये है लेफ्ट साइड पे, मोस्ट कॉमनली सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला, इसलिए इसको स्टार किया मैंने। इसको कौन सा कहते हैं, लेफ्ट पैरास्टर्नल। ये आपका एरिया कौन सा बनता है, जो जीफी स्टर्नम के पास होता है, जीफर प्रोसेस के पास होता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं,
सब कोस्टल एरिया। यस, इसको बोलेंगे सब कोस्टल। और एक आपका जो है क्या कहते हैं उसको, ये वैसे यहाँ पे तो नहीं, ये थोड़ा सा इसके इधर ही करके होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे ले गई हूँ मैं, ये डोमेन में चला जाता, तो ये आपका बनता है कौन सा, एपेक्स पे, तो इसको आप कहते हैं एपिकल रीजन। तो हमारे पास टोटल कितनी विंडोज हो गई, 1, 5 2, विंडोज। 4 एंड 5, ये क्वेश्चन आता होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 1 आपके पास कौन सी होगी, एपिकल से स्टार्ट करते हैं। रूटीनली जो यूज होती है, एपिकल, लेफ्ट पैरास्टर्नल, राइट पैरास्टर्नल, फिर आ गया आपके पास सुप्रास्टर्नल, और 5 पे आपके पास कौन सा आ गया, सब कॉस्टल। अच्छा, होता क्या है बेटा कि जिनमें मोस्टली, जिनको मैं रेड से टिक कर रही हूँ, हम मोस्टली ये वाले व्यूज परफॉर्म करते हैं, उनके आगे 2 व्यूज हो गए, 2 व्यूज हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, जितने आपने करने हैं वो आप ले सकते हैं, एपिकल और लेफ्ट पैरास्टर्नल। जिनमें राइट साइडेड हार्ट होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है, उनमें फिर हम राइट पैरास्टर्नल करते हैं। सुप्रास्टर्नल आप मोस्टली एओर्टा, एओर्टिक आर्च देखने के लिए करते हैं, पीडीए वगैरह देखने के लिए करते हैं। जो सब कॉस्टल व्यू है ना, वो सेम लाइक एपिकल और लेफ्ट पैरास्टर्नल की तरह आप वहां पे विंडोज बना सकते हैं, यानी कि उस तरह प्रोब रख सकते हैं। तो जिनमें जो पेशेंट बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, या जो पेशेंट थोड़े अनकॉन्शियस होते हैं, वो उस तरह लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन नहीं ले सकते, तो आप उनके सब कॉस्टल से इमरजेंसी कंडीशन में सब कॉस्टल से उनका हार्ट देख के बता सकते हैं तो उनके हार्ट की कंडीशन कैसी है। तो उनमें आप उस तरह से आप सब कॉस्टल को भी यूज कर सकते हैं। जिनकी ये वाली विंडोज पुअर होती हैं, ये वाली विंडोज अच्छे से बनती नहीं है, तो उनके लिए फिर आप सब कोस्टल भी एज एन एपिकल और पैरास्टर्नल यूज कर सकते हैं, क्योंकि एपिकल 4 चैम्बर जैसे बनता है, इसी तरह सब कोस्टल 4 चैम्बर भी बन सकता है। जिस तरह एपिकल 2 बनता है, इस तरह सब कोस्टल 2 बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, हमारे पास टोटल विंडोज जो है वो 5 है, एपिकल, पैरास्टर्नल, लेफ्ट पैरास्टर्नल, राइट पैरास्टर्नल, सुप्रास्टर्नल एंड सब कोस्टल। अब आगे जो हम लोगों ने पढ़ना है वो 1 बाय 1 हम लोगों ने ये देखना है कि इनमें हम ये लोग, ठीक मिनाहिल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप क्या कह रहे सब मैम, ये क्वेश्चन जो अभी आप ट्यूशन में यूज हो, करेंगे। मुझे समझ नहीं आई, दोबारा या लिख के मैसेज कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक बात की हमने एको विंडोज की, 5 विंडोज होती है। अब हम आगे जो हम लोगों ने चीज पढ़नी है ना, वो ये देखना है कि इसमें एपिकल में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, लेफ्ट वेरेस्टर्नल में कौन कौन से स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने ये देखना है कि हम इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, पहले आप क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन में है, सब कोस्टल को इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा उन पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं जिनमें एपिकल, पैरास्टर्नल और सुप्रास्टर्नल वगैरह जो है उनकी विंडोज पुअर होती हैं। ठीक है, यानी कि उस पर प्रॉपर इमेज नहीं मिलता। रूटीन में जो यूज होती है वो मैंने रेड से टिक कर दी हुई है। रूटीन में ये वाली 3 विंडोज आप यूज कर सकते हैं, एक एपिकल, एक लेफ्ट पैरास्टर्नल और एक सब कॉस्टल। ठीक है, सब कॉस्टल भी सेम आप 4 चैम्बर बना सकते हैं, जिस तरह एपिकल 4 चैम्बर होते हैं और लेफ्ट पैरास्टर्नल उस तरह आप उसके व्यूज बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब 1 बाय 1 हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें किस विंडो में कौन से स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ठीक है, अब आपकी जो ये विंडोज हैं, इनका मैंने तब पहले भी आपको बताया था कि ये आपका लेट्स सपोज के ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये आपका प्रोबर आप इस एरिया पे लेफ्ट साइड पे रखते हैं। विटेक्स को आप यूं टिल्ट भी कर सकते हैं, यूं, ये इसका मार्कर समझ लें जो इसका ये नोब है। तो आप इसको, एक तो लेफ्ट साइड पे है तो इसका ये मार्कर लेफ्ट साइड पे यूं राइट पे आएगा, और आपने इसको टिल्ट भी कर सकते हैं, इसको रोटेट भी कर सकते हैं, टिल्ट भी दे सकते हैं, जहां पे आपका अच्छा वाला व्यू बनेगा वहां पे स्टॉप करके आप इमेज को देख लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। तो ये टिल्टिंग और ये कुछ उसने लास्ट लाइंस लिखी हुई है डायरेक्शन बेहतर करने के लिए। फिर जो स्टैंडर्ड एको विंडोज हैं, एको विंडो की उसने डेफिनेशन जो बुक में लिखी है वही आपने करनी है। स्टैंडर्ड लोकेशन ऑन द इंटीरियर चेस्ट वॉल आर यूज्ड टू प्लेस द ट्रांसड्यूसर, जो मैंने आपको बताया, द साइट एट विच द ट्रांसड्यूसर इज प्लेस्ड फॉर एको, उसको कहते हैं एको विंडोज। तो उसमें लेफ्ट पैरास्टर्नल है, एपिकल है, सबकोस्टल है, राइट पैरास्टर्नल है एंड सुप्रास्टर्नल। अब हम देखेंगे कि आपके पेशेंट के आपने जेल अप्लाई कर ली, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है
उसने बोला ट्रांसथोरेसिक एको आप किस किस में यूज कर सकते हैं। ट्रांसथोरेसिक एको जो है वो किस किस में यूज होती है, सुवियर मॉर्बिड पेशेंट, नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है जिनमें चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी हो, उनमें आप ट्रांसथोरेसिक मैम एको, यहाँ ये डिफिकल्ट, ये है जो मैम ये तो डिफिकल्ट इन्हें हो लिखा हुआ सकती है। डिफिकल्ट। मैं बता रही हूँ, हाँ, ट्रांसथोरेसिक एको इन पेशेंट्स में डिफिकल्ट हो सकती है, उसके लिए फिर आगे आप यूज कर सकते हैं ट्रांस एसोफेजियल एको। ठीक है, सुवियर मॉर्बिड पेशेंट है तो उसको आप जनरल एनेस्थीसिया देंगे, ट्रांसथोरेसिक एको परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जिनकी चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी है उसमें आप यूज कर सकते हैं। फिर जिनमें पल्मोनरी डिजीज है या पल्मोनरी एम्फीसीमा है, ठीक है, तो ये उनमें आप फिर ट्रांसथोरेसिक एको की बजाय ट्रांस एसोफेजियल एको आप यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जी पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू। ठीक है जी, प्लैक्स बोलते हैं उसको, पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, उसको प्लैक्स मोस्टली वो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं PLAX। ठीक है, पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू, व्यू भी बोलते हैं, विंडो भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, जो पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू है उसमें हम देखेंगे कि दो तरह के होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज राइट, लेफ्ट। एक आपके पास राइट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू होता है और दूसरा आप लोगों के पास लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस को। जो लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस है उसके लिए इनमें आपको जो मेन चीज याद होनी चाहिए, मेरी बात अभी से सुन लें, जिस तरह आप अल्ट्रासाउंड का पढ़ते हैं इस तरह आप लोग जो है मुझे याद रखना है आपने, और मैं आपसे पूछूंगी भी कि जो ट्रांसड्यूसर की पोजीशन है वो कौन से एरिया में होती है, पैरास्टर्नल के राइट साइड पे होती है, पैरास्टर्नल के लेफ्ट पे होती है, कौन सी इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, सेकंड में, थर्ड में। जैसे आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करते हैं तो उसमें भी आप एरिया को याद रखते हैं, ठीक है, एक ना एक लोकेशन आपने याद रखी होती है। तो सेम जो केस है बेटा आपके, वो ये जो पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस, इनके लिए भी एक स्पेसिफिक पोजीशन है आपके चेस्ट वॉल की जिस पे आप ट्रांसड्यूसर को प्लेस करते हैं और आप उसको इमेज कर सकते हैं। तो पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस जो लेफ्ट वाला है उसके लिए जो ट्रांसड्यूसर की आपको अगर वो पूछता है तो आपने इसी तरह लिखना है जैसे बुक में लिखा। इसकी पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट स्टर्नल एज पे होती है, लेफ्ट स्टर्नल एज, और स्पेस कौन कौन सी होती है, सेकंड से लेके फोर्थ स्पेस तक आप जा सकते हैं, जो इंटरकॉस्टल स्पेस होती है। ओके, मार्कर या डॉट, कुछ में ये ट्रांसड्यूसर है तो उसका ये मार्कर बना होता है, या एक डॉट या एक लाइट ऑन हो रही होती है उसके इस एरिया, तो उसका उसने बताया कि ये वाला जो इसका एज है ये किस तरफ होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, यूं, ऐसे। अगर ये वाली पोजीशन आपको अगर डायग्राम नजर आ रही है तो दिस वन इज राइट शोल्डर, तो वो यूं होना चाहिए, ऐसे मार्कर होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है जी, सो टू डॉट और मार्कर, डॉट की बजाय मार्कर ज्यादा बेटर जो है वो कह लें कि इसको एक्सप्लेन करता है, तो डॉट की बजाय आप मार्कर एट राइट शोल्डर। जो लेफ्ट राइट वाला है वो उसी के ऑपोजिट होगा, ठीक है, इसलिए हम जो लेफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होता है हम उसको पहले पढ़ रहे हैं। लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस क्योंकि वो हार्ट को यू लॉन्ग एक्सिस में कट करेगा, जैसे बॉल ये पड़े हुआ पॉइंटर पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस में इसको प्लैक्स इसलिए कहते हैं, पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू। लेफ्ट पैरास्टर्नल या लेफ्ट प्लैक्स जो है लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस को आप प्लेस करते हैं ट्रांसड्यूसर को एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर इन द सेकंड टू फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन द सेकंड, जो मार्कर शुड बी एट द टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, वो राइट शोल्डर की तरफ होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम लोगों को इसमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से नजर आएंगे, आपका क्या ख्याल है, क्या क्या नजर आएगा। लेफ्ट स्ट्रक्चर जो हमें लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस पे मिलते हैं, पहले तो हम पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस को ड्रॉ करते हैं।
आपको व्यूज ड्रॉ करने आने चाहिए, ये मेरी बात याद रखिएगा। व्यूज की जो हम आज पढ़ेंगे वो आपने साथ 5 बार डायग्राम मुझे असाइनमेंट के साथ बना के भेजनी है। वैसे ये डायग्राम पहले भी बहुत बार बनाई है, ऐसे थोड़ा सा। फिर यहाँ पे ही आपके एओर्टा पड़ी होती है, यूं, ये एओर्टा है, ठीक है। इसके यहाँ पे आप देख लें तो ये आपका वो है। बस एओर्टा यहाँ तक पड़ी है इसकी, एलवी। और यहाँ पे आपका, मेरे से ज्यादा प्यारी आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, ओके। दिस इज जस्ट रफ। ये आपका है आरवीओटी, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक, जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा। ये आपकी एओर्टा, ये आपकी एलवी कैविटी। ये आपका क्या था, कौन बताएगा ये क्या एरिया था जब हम लोगों ने डायग्राम बनाई थी? ये क्या था? ये तो पोस्टीरियर वॉल थी। ये माइट्रल वेल था। इंट्रा मैम ये आरवी। आईबीएस, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये देखे ना, ये वेंट्रिकुलर, ये भी वेंट्रिकुलर, तो दरमियान में वेल वॉल जो होगी वो क्या होती है? सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये आपका एल है। तो आप मुझे ये बताएं इस डायग्राम को देखते हुए कि हम लोगों को यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। नंबर 1, मैम एलवी। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, ठीक है, एलवी। प्रॉक्सिमल एओर्टा, ये जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है एओर्टा का, क्योंकि ये जो इस तरह से याद रखते हैं, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर जो है वो पास, यानी कि करीब वाला जो है, डी फॉर डिस्टल एंड डी फॉर दूर, यानी कि दूर वाला जो पार्ट है। तो जो पास वाला एओर्टा का पार्ट है, हमें इतना इतना जो वो नजर आता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एओर्टा। तो हमें क्या नजर आती है? प्रॉक्सिमल एओर्टा। ये उसका एओर्टिक नक्कल है, एओर्टिक रूट कहते हैं। फिर यहाँ से इसका जो है वो एनुलस मैयर होता है, ये सब कुछ, बाकी एओर्टिक वेल्व है। तो प्रॉक्सिमल एओर्टा, एलवी और लेफ्ट एट्रियम, आरवीओटी और आरवीओटी या आरवी कह लें, आईवी सेप्टम और पोस्टीरियर वॉल। इसके अलावा जो इसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। मैम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। यस, तो फिर आप इसमें पेरिकार्डियम भी देख सकते हैं। लेफ्ट पेरास्टाइनल लॉन्ग एक्सिस के बच्चों, इधर हम लोगों को करके ना डिसेंडिंग एओर्टा भी नजर आ रही होती है, ठीक है। तो ये जब आप लोग एको करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इस व्यू का कि यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको क्रोनरी साइनस भी छोटा सा नजर आ रहा होता है, जहाँ पे पूरी की पूरी वीनस ब्लड फ्लो जो है वो वहां पे पूलिंग होती है। जो वीनस फ्लो होता है हार्ट का, वो उस एरिया में जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोरोनरी। कई बार साइनस डायलेट हो जाता है, इसका मतलब है वीनस रिटर्न जो है वो ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं अ पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। अच्छा, डिसेंडिंग एओर्टा के यहाँ होने से क्या हम लोगों को डिफरेंस मिलता है कि अगर तो आपको फ्लूइड इससे ऊपर नजर आ रहा होता है ना, तो आप कह देते हैं ये पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। अगर फ्लूइड इससे नीचे यहाँ पे नजर आ रहा था तो आप कह देते हैं ये प्लूरल एफ्यूजन है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको एज अ हॉलमार्क यूज करते हैं, इसको डिसेंडिंग एओर्टा। और ये है आपका सीएस, कोरोनरी साइनस। और ये था, आप जब इसकी डायग्राम याद कर लेंगे तो आपके लिए चीजें याद रखना मुश्किल नहीं होगा कि कौन कौन सी चीज नजर आएगी इसमें, ठीक है। तो अब एक बार हम स्ट्रक्चर्स को जो है वो रिपीट करते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर लेते हैं? अच्छा, उसकी बात कर लेते हैं। हम पहले तो ये बताएं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम लोगों को फिर लेफ्ट फ्लैक्स पे मिलते हैं। एओर्टा, आरवीओटी, आईवीएस, एलए, एलवी, पोस्टीरियर वॉल, पेरिकार्डियम और अ पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। मैंने डिसेंडिंग एओर्टा की सिग्निफिकेंस ये बताई कि अगर तो इसके ऊपर आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, माइल्ड सा तो होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा नजर आ रहा है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा अगर नजर आ रहा है, तो बेटा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका पेरिकार्डियल एफ्यूजन। लेकिन अगर वो नीचे नजर आ रहा है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ज्यादा, तो आप उसको कहेंगे प्लूरल एफ्यूजन, यानी कि वो लंग्स में है पानी। और क्रोनरी साइनस की जो मैंने सिग्निफिकेंस ये बताई कि ये क्रोनरी साइनस वो साइनस है जहाँ पे ब्लड की पूलिंग होती है, वीनस ब्लड की, जो वीनस रिटर्न होता है हार्ट का, उसकी। तो अगर तो ये डायलेट हो जाएगा, लेट्स सपोज इसका ये साइज है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये साइज में इंक्रीज हो गया, तो ये भी एक कह लें कि फाइंडिंग होती है
जो आपको पेरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस पे नजर आती है। मोस्टली हम इग्नोर कर जाते हैं कई बार इस चीज को, तो ये आपके पेरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस पे नजर आती है। तो प्रोक्सिमल एओर्टा, एलबी, एलए, एलवीओटी, आईवी सेप्टम, पोस्टीरियर वॉल, पेरिकार्डियम, कोरोनरी साइनस एंड अ पार्ट ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा, ये चीजें आपको नजर आती है। और मोस्टली आप एको जो है वो स्टार्ट ही इधर से करते हैं, ठीक है। तो ये है पेरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू, ये लेफ्ट पेरास्टर्नल है। फिर इसके ऊपर आप और क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, इस पे आप ईएफ मेजर कर सकते हैं। मैंने जो आपको याद होगा बेस पे, मिड पे और एपिक्स पे बताया था सारा वो चीज, ईएफ मेजर कर सकते हैं। डायमेंशन जो हमने एम मोड देखा था इसी व्यू पे डाला था, तो आप डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, ईएफ मेजर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप फंक्शन देख सकते हैं ऑन एम मोड। मेन व्यू यही है, स्टार्ट इसी से करते हैं, ऑन एम मोड, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा हो गया पेरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू। आगे हमने बात करनी है पेरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू की। ये लेफ्ट की ही हम बात कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट साइड पे सारे। अब हम बात करते हैं, इसको कहते हैं PSAX, PSAX, ये सेकंड वाला है हमारा, और इसको हम बोलते हैं पेरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू। शॉर्ट एक्सिस में अब हम देखें जो ट्यूजर है उसकी पोजीशन क्या होगी, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, टिल्ट क्या होगा, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर होती है इसकी लेफ्ट स्टर्नल एज पे, ठीक है। और स्पेस भी वही रहती है, सेकंड टू फोर्थ स्पेस। लेकिन इसमें थोड़ा सा टिल्ट होता है कि जो आपका पहले राइट शोल्डर की तरफ था वो 90 डिग्री पर चला जाता है टुवर्ड्स हेड, ठीक है। वो कहता है कि आप पॉइंट को ले जाएं टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर, यानी कि जो ये पॉइंट है, पॉइंट एट 90 टुवर्ड्स लेफ्ट, कि अगर आपका जो पॉइंटर है पहले डायरेक्शन उसकी ये थी, तो आप उसको यूं ले जाएंगे ऐसे, यूं करके फिर इसको शॉर्ट इस तरह इधर तक आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर। इस तरह से आपने शॉर्ट एक्सिस, क्योंकि तीन एरिया पे लिया जाता है, जो इसका बेस, मिड और एपिक्स, एलवी की तीनों एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, तो बेस, मिड और एपिक्स तीन तरह पे लिया जाता है, ठीक है जी। तो आपका इसका पॉइंट होता है एट 90 डिग्री टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर होता है, ओके। अब हम ये देख लेते हैं, बाय टिल्टिंग द, उसने लिखा हुआ है बुक में, बाय टिल्टिंग द ट्रांसड्यूसर ऑन एक्सिस बिटवीन लेफ्ट हिप एंड राइट। ये नहीं अपने पास पार्ट शॉर्ट, पहले यहाँ पार्ट पे कट किया, फिर इस पार्ट पे कट किया, फिर इस पार्ट पे कट किया, तो वो तीन, जैसे जो लॉन्ग एक्सिस था पूरा एक लॉन्ग लिया, इसमें आपने इसको तीन में कट कर दिया स्लाइसिस में, तो वो स्लाइसिस आप तीन बना लें, चार बना लें, पेरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस। तो पेरास्टर्नल जो शॉर्ट एक्सिस व्यू है वो बच्चों बेसिकली उन्होंने ना लिखे हुए हैं 5 लेवल्स बुक में, ठीक है। हमारे मेन तीन में उन्हीं को से स्मॉल, जो कह स्मॉल स्मॉल में डिवाइड किया हुआ है। तो वो जो लेता है शॉर्ट एक्सिस वो किस किस पे लेता है, पल्मोनरी आर्टरी लेवल पे। मैम ये स्लाइसिस वाली बात नहीं समझ आई कि मार्कर, पहले हमारा बेटा जो मार्कर जो जो था वो हमारे, वो आपके राइट शोल्डर की तरफ था, हाँ जी, अब आप लेफ्ट तो की अब तरफ वो लेके जा रहे मार्कर, तो मैम ये जो इन्होंने कहा है ऑन एक्सिस, ये जो इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला हुआ है, बाय हैं। बेटा टिल्टिंग द ये देखो, ट्रांसड्यूसर। आपका ये हार्ट पड़ा हुआ है ना, ये ब्लैक पॉइंटर, लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है। जब आप इसके ऊपर यहाँ पे पहले आपने रख के देखा तो आपको और एरिया नजर आया, फिर आपने इसको यहीं से 90 डिग्री पे ले गए, ठीक है। उस 90 डिग्री पे आपने ये रोटेट करके ये लेफ्ट साइड पे लाके डिफरेंट, यहाँ के डिफरेंट जो लेवल्स हैं हार्ट के वो आपने देखने हैं, और वो तीन चार लेवल में उसमें शॉर्ट एक्सिस व्यू, शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, व्यू डिफरेंट नजर आते हैं उससे, ठीक है। और वो लेवल डिफरेंट होते हैं, हर लेवल पे डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आता है वन बाय वन। एक आप पल्मोनरी आर्टरी देख, एक पे आप एओर्टिक वेल्व देखते हैं ज्यादा क्लियर, तीसरे पे आप माइट्रल वेल्व ज्यादा क्लियर देख सकते हैं, फिर एक पे आप एलवी कैविटी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर देख सकते हैं, और एक आपके पास बचता है पेपिलरी मसल, वो बेस पे होता है,
ये जगह है जहां पे आप शॉर्ट एक्सिस बना सकते हैं। अब वन बाय वन हम ये देख लेते हैं कि अगर हम पीए के लेवल पे बनाए, वन मैं यहाँ पे उसको कर रही हूँ, तो वो हमारा कैसा बनेगा। जो पैरास्टेंडल शॉर्ट एक्सिस व्यू एट पल्मोनरी आर्टरी होता है वो आपका यूं होगा, बीच बीच में नजर आएगा एओर्टिक वेल, एओर्टिक वेल के 3 कस्सों, ठीक है, कुछ ऐसे। यहां से आपको ये राइट एट्रियम, ऐसे ऐसे, और ये का पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस की आर्टरी, ये आपकी ये है। यहाँ पे होगा पल्मोनरी वेल्व, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये उसकी पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो बनती है डिवीजन जो इसकी होती है लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे आपका बना हुआ है। आज हमने यही शॉर्ट एक्सिस का व्यू पढ़ते हैं, बाकी कुछ हम कल इसको कोशिश करते हैं कि शॉर्ट एक्सिस हमारा 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से नजर आएंगे। ये आपका आरबीओटी बनेगा, ये आ रहे होते हैं यहाँ। तो पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे अब मुझे बताएं कौन कौन सी चीजें हमें नजर आ रही हैं। जल्दी जल्दी उनको इन शॉर्ट करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टिक वाल्व, ये एवी है, आरवीओटी। देखिए मैंने आपको बताया था कि आरवीओटी राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट ओपन कहाँ पे होता है, पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी वाल्व है, आप इसको वेन ना समझना, ये पीए है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो आप इसमें पल्मोनरी आर्टरी देख सकते हैं, पल्मोनरी प्लस पल्मोनरी वाल्व देख सकते हैं, आरवीओटी देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, और क्या क्या नजर आ रहा है आपको, एओर्टिक वाल्व देख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये आपका पेरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस एट पल्मोनरी आर्टरी लेवल। आगे हम लोग पैरेलल एट आपका होता है aortic valve, देख सकते हैं है उसमें जो पीछे वाला, ये एट्रियम, ये भी सेम कुछ ऐसा ही होता है जो एओर्टिक वाल्व के लेवल पे होता है। पेरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस एट एओर्टिक वाल्व लेवल। इसकी डायग्राम अगर हम बच्चों देखें तो ये कुछ थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस आएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी की डिवीजन है ना वो नजर नहीं आती, उसमें एओर्टिक वाल्व मिड में आता है। ये आ गया एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व के 3 कस, यूं। ये मर्सिडीज साइन बनता है इसका, ये याद रखिएगा। मर्सिडीज बेंज साइन एक जीबी के स्टोन्स में नजर आता है, और दूसरा मर्सिडीज बेंज साइन आपका इसमें बनता है एओर्टिक वाल्व के 3 कस्प जो होते हैं जब ये क्लोज होते हैं उस टाइम पे, ठीक है जी। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे इसका आप देखेंगे यूं, ये ड्रॉ करने आपको आने चाहिए ऐसे। यहाँ पे ये एक वाल्व बन गया, और ये आ बीच में यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम नजर आ रहा होता है, और यहाँ पे आपके पास बच्चों ये बाकी की पल्मोनरी आर्टरी आ गई, इधर आपके पास पल्मोनरी वाल्व आ गई। कुछ ये इस तरह से इमेज बनता है। तो यहाँ पे इसको अगर आप लेबल करें तो ये पल्मोनरी वाल्व, ये पल्मोनरी आर्टरी, और उसकी बाइफरकेशन नजर आ रही होती है। ये क्या था, ये क्या था पिछले वाले में, ये वाला एरिया क्या था बच्चों, जल्दी बताएं। राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट। राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट। जब आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, कोई भी स्ट्रक्चर आपको भूलेगा नहीं। ये आपका राइट एट्रियम, मुझे बताएं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वाल्व होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जल्दी, ट्राई वाल्व, सीवी। तो अब हम इसको अगर लिस्ट करें कि हम लोगों को पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू एट एओर्टिक वाल्व हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जल्दी जल्दी बोले। आरवीओटी, सबसे पहले एओर्टिक वाल्व, आरवीओटी, आरए, और एलए, और ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी, प्रॉक्सिमल पार्ट उसका, पल्मोनरी वाल्व। तो
पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू जो आप एओर्टिक वाल्व लेवल पे करते हैं, उस पे आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एओर्टिक वाल्व का, लेफ्ट एट्रियम, इंट्राएट्रियल सेप्टम। इंट्राएट्रियल सेप्टम कैसे नजर आएगा? जो ये होता है, ये दिस वन इज योर इंट्राएट्रियल सेप्टम, IAS। ठीक है जी। फिर राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक मिल रहा है आपको, और इसके अलावा ट्राइकस्पिड वाल्व मिल रहा है। अब हम इसको बनाते हैं माइट्रल वाल्व के लेवल पे, यानी कि बाइकस्पिड वाल्व के लेवल पे। तो बाइकस्पिड वाल्व के लेवल पे ये हमें कैसे नजर आएगा? पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस एट माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड, ऐसे इसको माइट्रल कहते हैं। वो आपका सिंपल सा होता है, ये एलवी और उसमें आपको नजर आएगा जी एंटीरियर माइट्रल लीफलेट लिप की फॉर्म में, पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट एलवी कैविटी में एलवी की वॉल जो है वो थिकन्ड होती है, इस तरह की नजर आएगी। और उसके साथ आपको इधर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और ये राइट वेंट्रिकल नजर आएगा। ठीक है जी। तो अब इसको अगर हम